बरेली से संभल, न्याय का प्रतीक बुलडोजर अपना कर्तव्य निभा रहा है। बरेली की सड़कों पर पुलिस फोर्स के साथ रणचंडी अवतार में दुर्गा ब्रिगेड की तैनाती है। तो आसमान में गरुड़ स्वरूप ड्रोन हर दंगाई पर नजर गड़ाए हुए। संभल में बुलडोजर अतिक्रमण को नोच कर संभल को पुराना आकार दे रहा है और एक्शन हर उस अवैध निर्माण पर हो रहा है जहां मस्जिद बनाकर तो कभी मैरिज सेंटर बनाकर जमीन हड़पने की आदत शुमार हो गई थी। संभल अब वहां पर कार्रवाई जारी है। असत्य की जमीन पर सत्य दिखने लगा है। अवैध निर्माण करने वाले खुद हाथों में हथौड़ा लेकर मस्जिद की दीवार गिराने में जुटे हैं। देखिए, जेसीबी मशीन है और ट्रैक्टर ट्रॉली भी है और सारे लोग भी हैं। आज इसकी दोस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। बरेली टू संभल बाबा का बुलडोजर हर अवैध कब्जे को मुक्त करा रहा है। बता रहा है कि दंगाइयों की जमीन अवैध है, मस्जिद अवैध जमीनों पर बनाए गए हैं, मंसूबा अवैध है, मंशा अवैध है। वैध बस वही है जो बुलडोजर एक्शन के बाद बचा हुआ है। योगी की सेना बुलडोजर एक्शन के हर रिएक्शन को रोकने के लिए मुस्तैद है। तो शक्ति की आराधना के बीच दुर्गा ब्रिगेड भी सामने आने वाले हर विरोध वाले गेट को ध्वस्त करने को तैयार है। देखिए किस तरीके से दीवारें ढाई जा रही हैं। संभल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मैरिज हॉल की, जो अवैध तरीके से बनाया गया है तालाब की जमीन पर। वहां पर एक्शन हो रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है और लगातार ये कहा गया है कि अगर आप किसी तरह से अवैध निर्माण करते हैं तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर से किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। संभल में जब बुलडोजर ने कमान संभाली तो नक्शा साफ होने लगा कि संभल वो नहीं जो आज तक दिख रहा था, बल्कि संभल वो है जो अब दिख रहा है। संभल में अवैध तालाब पर बनी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने जिला प्रशासन से मोहलत मांगी और प्रशासन ने भी 4 दिन की मोहलत दे दी। 4 दिनों में मस्जिद की इंतजामिया कमेटी मस्जिद को खुद ध्वस्त करेगी। प्रशासन ने दावा किया है कि मैरिज हॉल और मस्जिद ग्राम समाज और तालाब की जमीन को कब्जा कर बनाया गया था। दूसरी के लिए उन्होंने 4 दिन का समय मांगा, तो हम 4 दिन का समय देंगे और 4 दिन के बाद यदि वो स्वयं ध्वस्त नहीं करते हैं तो फिर प्रशासन के द्वारा जो धारा 67 के अंतर्गत डिसीजन हुआ है उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई की। सच्चाई परत दर परत सामने आ रही है कि कैसे संभल के तालाबों को भरकर अवैध इमारतों का निर्माण कराया गया। बुलडोजर कार्रवाई का डर ऐसा कि अब मुस्लिम समुदाय ने एक्शन शुरू कर दिया है। मस्जिद की एक एक ईंट को निकालने का काम तेज हो गया है। हाथों में हथौड़ा लेकर मस्जिद की दीवारों में से ईंटें निकाली जा रही हैं, क्योंकि अगर बुलडोजर चल गया तो ईंट भी मिट्टी में मिल जाएगी। जहां मैरिज पैलेस था वहां तालाब था, जहां मस्जिद है वो तालाब की जमीन थी और यह एक्शन अचानक से नहीं हुआ। संभल के असबोली थाना अंतर्गत एक तालाब पर अतिक्रमण हुआ था। राय बुजुर्ग गांव में एक तालाब और खाद के गड्ढों के लिए जमीन थी। 20 जून को ही ग्राम सभा की जमीन के तौर पर इसकी पहचान की गई थी। अवैध ढांचे को गिराने के लिए 30 दिन का समय दिया गया था। 30 दिन की समय सीमा के बावजूद निर्माण नहीं गिराया गया। आखिरकार प्रशासन ने मैरिज पैलेस को खुद गिराने का फैसला किया। अवैध निर्माण मदरसे और बारात घर के लिए उपयोग किए जा रहे थे। उधर मस्जिद पर भी एक्शन के लिए 4 दिन की मोहलत दी गई है। साहब से भी सबसे बातचीत करेंगे, जो भी वो रखेंगे कार्रवाई होगी उसे मानने के लिए हम तैयार हैं। जो भी एक्शन होगा उसे मानने के लिए हम तैयार हैं, मगर हम कोशिश किए है कि हम बातचीत करेंगे अधिकारियों से। हमने तो ये एक सारी देखी 13-14 साल पहले, तो सब मिलजुल के पैसे इकट्ठा करा और गांव के लिए सुविधा करने के लिए, बैठने के लिए ये जगह बना ली थी। इतिहास गवाह है कि नए भारत में जिन भी मौलानाओं ने मुस्लिम युवाओं की आड़ में अपने स्वार्थ के लिए दंगे को हवा दी, उनका अंजाम देखने लायक हुआ। इधर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बरेली की घटना पर अफसोस जाहिर किया। लोगों से अपील की कि कल फिर जुमे की नमाज अदा की जाएगी, सभी नमाज पढ़कर सीधे अपने घरों को वापस हो जाएं। चौक चौराहों पर भीड़ का हिस्सा ना बने। यह संदेश उन युवाओं को है जो दंगाई मौलानाओं के चक्कर में आकर अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। यह संदेश उन मौलानाओं को है जो नफरत की दुकान चलाते हैं। जुमे की नमाज बहुत एहतमाम के साथ पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद सीधे अपने घर जाएं और या अपने कारोबार में लग जाएं। और बिलखुसूस नौजवान भीड़ का हिस्सा न बने। नासूर बन चुके दंगाइयों के आकाओं की गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो कई राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं जो आग में घी डालने बरेली जाने वाले थे, उन्हें नजरबंद किया गया है। कुछ राजनीतिक पार्टियां इसी मंशा के साथ बरेली की हवा में जहर घोलना चाहती थी, लेकिन अब नहीं। अब सड़कों पर फोर्स की मुस्तैदी है, आसमान में ड्रोन है, मौलाना कोर्ट के चक्कर लगा रहा है तो बुलडोजर प्रशासनिक आदेश का इंतजार कर रहा है। लेकिन बात न्याय वाले बुलडोजर की है, जो देश के कोने कोने में अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक बन चुका है। गुजरात सरकार भी यूपी की तर्ज पर बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। कच्छ में 36 कॉमर्शियल स्ट्रक्चर और 6 मदरसों को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। बॉर्डर कोस्टल एरिया एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई की गई। विजयदशमी के दिन अन्याय पर न्याय की जीत, असत्य पर सत्य की विजय गाथा को जीवंत कर रहा है बुलडोजर, जो एक सबक भी है, सलीका भी है और अन्याय पर करारा प्रहार भी है। बुलडोजर प्रतीक है जनहित सरोकारों का, उस मकसद के पूर्ण होने के संकल्प का, जिसका एक ही संदेश है, राष्ट्र सर्वोपरि। बरेली से संभल, न्याय का प्रतीक बुलडोजर अपना कर्तव्य निभा रहा है। बरेली की सड़कों पर पुलिस फोर्स के साथ रणचंडी अवतार में दुर्गा ब्रिगेड की तैनाती है, तो आसमान में गरुड़ स्वरूप ड्रोन हर दंगाई पर नजर गड़ाए हुए। संभल में बुलडोजर अतिक्रमण को नोचकर संभल को पुराना आकार दे रहा है और एक्शन हर उस अवैध निर्माण पर हो रहा है जहां मस्जिद बनाकर तो कभी मैरिज सेंटर बनाकर जमीन हड़पने की आदत शुमार हो गई थी। संभल अब वहां पर कार्रवाई जारी है। असत्य की जमीन पर सत्य दिखने लगा है। अवैध निर्माण करने वाले खुद हाथों में हथौड़ा लेकर मस्जिद की दीवार गिराने में जुटे हैं। देखिए, जेसीबी मशीन है और ट्रैक्टर ट्रॉली भी है और सारे लोग भी हैं। आज इसकी दोस्तीगण की कार्रवाई की जाएगी। बरेली टू संभल, बाबा का बुलडोजर हर अवैध कब्जे को मुक्त करा रहा है। बता रहा है कि दंगाइयों की जमीन अवैध है, मस्जिद अवैध जमीनों पर बनाए गए हैं, मंसूबा अवैध है, मंशा अवैध है। वैध बस वही है जो बुलडोजर एक्शन के बाद बचा हुआ है। योगी की सेना बुलडोजर एक्शन के हर रिएक्शन को रोकने के लिए मुस्तैद है, तो शक्ति की आराधना के बीच दुर्गा ब्रिगेड भी सामने आने वाले हर विरोध वाले गेट को ध्वस्त करने को तैयार है। देखिए देखिए किस तरीके से दीवारें ढाई जा रही हैं। संभल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मैरिज हॉल की, जो अवैध तरीके से बनाया गया है तालाब की जमीन पर, वहां पर एक्शन हो रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है। और लगातार ये कहा गया है कि अगर आप किसी तरह से अवैध निर्माण करते हैं तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर से किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। संभल में जब बुलडोजर ने कमान संभाली तो नक्शा साफ होने लगा कि संभल वो नहीं जो आज तक दिख रहा था, बल्कि संभल वो है जो अब दिख रहा है। संभल में अवैध तालाब पर बनी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने जिला प्रशासन से मोहलत मांगी और प्रशासन ने भी 4 दिन की मोहलत दे दी। 4 दिनों में मस्जिद की इंतजामिया कमेटी मस्जिद को खुद ध्वस्त करेगी। प्रशासन ने दावा किया है कि मैरिज हॉल और मस्जिद
ग्राम समाज और तालाब की जमीन को कब्जा कर बनाया गया था। दूसरी के लिए उन्होंने 4 दिन का समय मांगा तो हम 4 दिन का समय देंगे और 4 दिन के बाद यदि वो स्वयं ध्वस्त नहीं करते हैं तो फिर प्रशासन के द्वारा जो धारा 67 के अंतर्गत डिसीजन हुआ है उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई की। सच्चाई परत दर परत सामने आ रही है कि कैसे संभल के तालाबों को भरकर अवैध इमारतों का निर्माण कराया गया। बुलडोजर कार्रवाई का डर ऐसा कि अब मुस्लिम समुदाय ने एक्शन शुरू कर दिया है। मस्जिद की एक एक ईंट को निकालने का काम तेज हो गया है। हाथों में हथौड़ा लेकर मस्जिद की दीवारों में से ईंटें निकाली जा रही हैं, क्योंकि अगर बुलडोजर चल गया तो ईंट भी मिट्टी में मिल जाएगी। जहां मैरिज पैलेस था वहां तालाब था, जहां मस्जिद है वो तालाब की जमीन थी और ये एक्शन अचानक से नहीं हुआ। संभल के असबोली थाना अंतर्गत एक तालाब पर अतिक्रमण हुआ था। राय बुजुर्ग गांव में एक तालाब और खाद के गड्ढों के लिए जमीन थी। 20 जून को ही ग्राम सभा की जमीन के तौर पर इसकी पहचान की गई थी। अवैध ढांचे को गिराने के लिए 30 दिन का समय दिया गया था। 30 दिन की समय सीमा के बावजूद निर्माण नहीं गिराया गया। आखिरकार प्रशासन ने मैरिज पैलेस को खुद गिराने का फैसला किया। अवैध निर्माण मदरसे और बारात घर के लिए उपयोग किए जा रहे थे। उधर मस्जिद पर भी एक्शन के लिए 4 दिन की मोहलत दी गई है। हम साहब से भी सबसे बातचीत करेंगे, जो भी वो पर्स रखेंगे कार्रवाई होगी उसे मानने के लिए हम तैयार हैं। जो भी एक्शन होगा उसे मानने के लिए हम तैयार हैं, मगर हम कोशिश किया है कि हम बातचीत करेंगे अधिकारियों से। हमने तो ये एक सारी देखी 13-14 साल पहले, तो सब मिलजुल के पैसे इकट्ठा करा और गांव के लिए सुविधा करने के लिए बैठने के लिए ये जगह बना ली थी। इतिहास गवाह है कि नए भारत में जिन भी मौलानाओं ने मुस्लिम युवाओं की आड़ में अपने स्वार्थ के लिए दंगे को हवा दी, उनका अंजाम देखने लायक हुआ। इधर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बरेली की घटना पर अफसोस जाहिर किया। लोगों से अपील की कि कल फिर जुमे की नमाज अदा की जाएगी। सभी नमाज पढ़कर सीधे अपने घरों को वापस हो जाएं। चौक चौराहों पर भीड़ का हिस्सा ना बने। यह संदेश उन युवाओं को है जो दंगाई मौलानाओं के चक्कर में आकर अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। यह संदेश उन मौलानाओं को है जो नफरत की दुकान चलाते हैं। जुमे की नमाज बहुत एहतमाम के साथ पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद सीधे अपने घर जाएं और या अपने कारोबार में लग जाएं। और बिलखुसूस नौजवान भीड़ का हिस्सा न बने। नासूर बन चुके दंगाइयों के आकाओं की गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो कई राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं जो आग में घी डालने बरेली जाने वाले थे, उन्हें नजरबंद किया गया है। कुछ राजनीतिक पार्टियां इसी मंशा के साथ बरेली की हवा में जहर घोलना चाहती थी, लेकिन अब नहीं। अब सड़कों पर फोर्स की मुस्तैदी है, आसमान में ड्रोन है, मौलाना कोर्ट के चक्कर लगा रहा है तो बुलडोजर प्रशासनिक आदेश का इंतजार कर रहा है। लेकिन बात न्याय वाले बुलडोजर की है, जो देश के कोने कोने में अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक बन चुका है। गुजरात सरकार भी यूपी की तर्ज पर बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। कच्छ में 36 कॉमर्शियल स्ट्रक्चर और 6 मदरसों को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। बॉर्डर कोस्टल एरिया एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई की गई। विजयदशमी के दिन अन्याय पर न्याय की जीत, असत्य पर सत्य की विजय गाथा को जीवंत कर रहा है बुलडोजर, जो एक सबक भी है, सलीका भी है और अन्याय पर करारा प्रहार भी है। बुलडोजर प्रतीक है जनहित सरोकारों का, उस मकसद के पूर्ण होने के संकल्प का, जिसका एक ही संदेश है, राष्ट्र सर्वोपरि।